रहीम जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तुम्हारे देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि अभी एक ख़बर निकली थी कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगने जा रहा है। बहुत ज़्यादा शहरों में लॉकडाउन का जो लेटर था वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। आपने सोशल मीडिया पे ये नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें कराची, सखर, चारसदा, क्वेटा, पेशावर और मुल्क के ऐसे बड़े बड़े शहर जिनका उस लेटर में नाम लिखा हुआ था और ये कह दिया था कि अभी 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद इन शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन वो तमाम की तमाम खबर झूठी निकली है, क्योंकि वो जो लेटर था वो एक जाली लेटर था जो आवाम के सामने पेश किया गया और उससे आवाम को ये बताया गया कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगने जा रहा है। यहाँ पे अभी जो NCOC की एक मीटिंग हुई थी उसमें यही बताया गया था कि ये जो लॉकडाउन है वो उन्होंने तजवीज़ मांगी थी, लॉकडाउन नहीं लगाया था बल्कि लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ मांगी थी कि क्या अभी हम इस सूरत हाल में हैं कि हमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्या हमारी जो आवाम है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है लॉकडाउन को। तो ये वो तमाम तजवीज़ थी जो उस मीटिंग में पेश आई। तो इस तरह से मतलब कि ये बताया गया कि लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जिन शहरों का उस लेटर में नाम लिखा था अभी तक वहाँ पे इस तरह की कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आई। जो ट्रैफिक है वो रोडों पे उसी तरह से रवां दवा है, जो दुकानें उसी तरह से रवां दवा है। हाँ, कुछ गैर ज़रूरी जो दुकानें हैं वो बंद होती नज़र आ रही होंगी आपको शाम 6 बजे के बाद। जो वैसे भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मतलब कि कारोबार कर सकते हैं। लेकिन वो जो लेटर था वो था जाली। अब बात करते हैं कि क्या अभी जो लॉकडाउन लग जाए, अल्लाह ना करे अगर लॉकडाउन लग जाए, सूरत हाल इस तरह से गंभीर हो जाए तो क्या हमारी आवाम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है? नहीं प्यारे भाई, अभी जो हमारी आवाम है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जब पिछली दफ़ा हमारे मुल्क में लॉकडाउन लगा था तो बहुत ज़्यादा बड़ा तबका जो है वो हमारा डेली वेजिस पे है, मतलब कि वो हैंड टू माउथ है, लाते हैं और खाते हैं। तो अगर इस सूरत हाल में मुल्क में दोबारा से लॉकडाउन लग गया तो हमारी जो मिडल तबका है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकेगा। भूख बढ़ जाएगी, लोगों के चूल्हे जो है वो बंद हो जाएंगे और हर तरफ से अफरा तफरी का आलम हो सकता है। तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना होगा नाजरीन, हमें वो एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी जिनसे हम इस जो वायरस है उससे निमट सकते हैं। उसमें करना क्या होगा, अभी देखें अभी जो सूरत हाल है भारत में उससे हम उस स्टेज पर जा सकते हैं अगर एहतियात ना की, क्योंकि हमारे लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो इस चीज़ को मजाक समझ रहे हैं। लेकिन अगर उस तरह का वायरस पाकिस्तान में भी आ गया जो इंडिया में है, अभी जो पाकिस्तान में वायरस है वो यूके टाइप का है, मतलब कि जो यूके में है उस तरह का पाकिस्तान में वायरस है। लेकिन अगर इंडिया वाला वायरस पाकिस्तान में आ गया तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी से ही पाकिस्तान के जो हालात है अस्पतालों के वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सके। आप ये देख लें कि अभी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जगह नहीं है। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो एक जो दिन का जो खर्चा है, अगर आप कोरोना का शिकार होकर प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक दिन का बनता है। और अगर आप 14-15 दिन वहाँ पे रहे तो आपका 16 से 17 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो अब आप अपने खुद माइंड से देखें कि अगर हम इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं करेंगे, इन एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा। हो सकता है कि इंडिया जैसा हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि इंडिया की तो चलो 4 मुल्क मदद करते, तो हमारी किसने करनी सिवाय चीन के। और चीन भी किसी हद तक पाकिस्तान की मदद कर सकता है, मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता। तो इसके लिए करना क्या होगा कि हमने खुद अपने तौर पर इन एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, एक दूसरे से फासला रखना है, कोरोना से बचाव की तमाम जो एहतियाती तदाबीर उसको अपनाना। ख़ासकर
जब भी आप बाहर, बल्कि बाहर निकले ना, गैर ज़रूरी ना निकले, जब भी निकले तो अपने मुंह के ऊपर जो है वो मास्क लगा कर रखें। अभी यहाँ पे जो मैं खड़ा था तो वीडियो बना रहा था, उस वक्त मेरे पास यहाँ पे अभी कोई और नहीं था, तो इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये मैंने अलामती तौर पर आपको बता दिया कि आप इस चीज़ को यूज़ करें। अगर आपको मेडिकल मास्क के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोज़ आपने देखी होगी जो मतलब कि नेगेटिविटी फैलाती है, तो आप मेडिकल मास्क अगर नहीं, डिस्पोजल मास्क नहीं मतलब इस्तेमाल करना चाहते तो आप कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल करें सही, एक दूसरे से फासला रखें और इन हर एहतियाती तदबीर पे अपनाएं। ये ना हो कि आने वाले 2 से ढाई माह में हमारे मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाए कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए। अगर दोबारा से लॉकडाउन लग गया तो मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा, और ख़ासकर वो लोग जो डेली की मतलब कमाते और खाते हैं। तो इस तरह से हमारा मुल्क भी एक गंभीर सूरत हाल का शिकार हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।